हेलो स्टूडेंट। डिफिकल्ट सॉल्यूशन के सीरीज में हम बात कर रहे हैं फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप की। दैट मींस अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स 2022-23 सेक्शंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करवा रहा था और आज हम सॉल्व करवाएंगे क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10। यानी कि आपको मिलेगा सॉल्यूशन 9 नंबर का और सॉल्यूशन 10 नंबर का। ठीक है ना। अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको पूरे सेशन के सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस, सारे क्वेश्चंस जो कि डीके गोयल बुक के हैं या एनसीईआरटी बुक के, आपको मेरे चैनल पर लगातार मिलता रहेगा। ठीक है ना। अपडेट पाने के लिए और लगातार वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन देखने से पहले क्वेश्चन देखना होगा। आप अपनी बुक में देखिए या स्क्रीन में देखिए। Y and Z are partners with capital of 25,000 and 15,000 respectively on 1st April 2020. Each partner is entitled to 9% per annum interest on his capital. Z is entitled to a salary of 6,000 per annum, together with a commission of 6% of net profit remaining after deducting interest on capital and salary and after charging his commission. चलो इतना क्लियर कर देते हैं। दो पार्टनर है Y and Z, उनके कैपिटल दे रखा है 25,000 और 50,000। ठीक है ना। हर पार्टनर को 9% के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाना है। जेट को सैलरी दिया जा रहा है 6,000 पर एनम का और साथ ही साथ 6% कमीशन। और कमीशन जो कैलकुलेट होगा वो होना है नेट प्रॉफिट का, और उस नेट प्रॉफिट का जिसमें से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने माइनस कर देंगे, सैलरी माइनस कर देंगे और साथ ही साथ कमीशन चार्ज करने के बाद का। तो फार्मूला क्या होता है आफ्टर चार्जिंग, यहाँ पर एक फार्मूला यूज करेंगे कमीशन कैलकुलेट करने का। कमीशन इक्वल टू नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई परसेंटेज जो भी दे रखा है डिवाइडेड बाई 100 प्लस परसेंटेज। अगर कभी भी कमीशन आफ्टर चार्जिंग कमीशन कहता है तो इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। आगे क्या कह रहा है? द प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 बिफोर मेकिंग एनी ऑफ द एवर मेंशन्ड एडजस्टमेंट वाज अमाउंट टू 30,800। 30,800 रुपये का प्रॉफिट दे रखा है विदाउट एनी एडजस्टमेंट। आपको प्रिपेयर करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स्ड एंड व्हेन कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग। आप देखिएगा क्वेश्चन में बताया है कि कैपिटल फिक्स है। तो जब कैपिटल फिक्स होता है तब आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो कैपिटल फिक्स होने पर पार्टनर से जो कैपिटल अकाउंट बनता है वो दो तरीके बनता है। एक होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा होता है पार्टनर्स करेंट अकाउंट। दो लेकिन कैपिटल अकाउंट करेंट अकाउंट बनाने से पहले हमें तैयार करना पड़ेगा एप्रोप्रिएशन अकाउंट। विदाउट एप्रोप्रिएशन के हम प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते। तो चलिए सबसे पहले हम जो है एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। और एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या क्या बनाते हैं समझ में नहीं आया तो पिछले वीडियो देख सकते हैं, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है। तो सबसे पहले एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बनाने का रूल क्या होता है? हम जो प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट को क्रेडिट साइड में करते हैं बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से डालते हैं। एंड दैट्स प्रॉफिट कितना दे रखा है? प्रॉफिट दे रखा है 30,800। ठीक है ना, 30,800। अब आते हैं डेबिट साइड में। डेबिट साइड में क्या लिखा जाता है? डेबिट साइड में सबसे पहले लिखा जाता है अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज होता है तो लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितने पार्टनर है? दो पार्टनर है वाई एंड जेड। दोनों पार्टनर अगर फिक्स कैपिटल है, फिक्स कैपिटल की कंडीशन में हम क्या करते हैं, जो भी चीज़ें कैलकुलेशन की होती है वो करंट अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। यानी कि बॉयज करंट अकाउंट और एंड जेड्स करंट अकाउंट। बॉयज करंट अकाउंट एंड जेड्स करंट अकाउंट। कैपिटल 25,000 और परसेंटेज है 9। तो हमें क्या करना है? 25 का 9% कैलकुलेट करना है। 25,000 का 9%। तो कितना होता है? द अमाउंट इज 2250। ये हो गया तुम्हारा वाई का। और जेड का कितना हो जाएगा? 15,000 मल्टीप्लाई बाई 9, ये जाएगा आपका 1350। तो इसको उठा के हम यहाँ लिखते हैं। ये हो गया 2250 एंड 1350। टोटल अमाउंट इज 3,600। क्लियर? नेक्स्ट सैलरी टू जेड सैलरी। जेड को सैलरी दिया जाना है और ये सैलरी कितना था? 6,000 पर एनम के हिसाब से। ठीक है। अब कमीशन कैलकुलेट करना है। कमीशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? जेड्स कमीशन।
जेड का कमीशन की बात कर रहा है कि टोटल प्रॉफिट से पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर देना है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बनता है 3600, और सैलरी भी माइनस करना है, दैट इज 6000 माइनस कर देंगे। तो 3000 भी माइनस करेंगे, 6000 भी माइनस करेंगे, तो 3600, 3600 और 6000 को माइनस करके हमारे पास बचेगा कितना 21200। अब इसका आपका परसेंटेज निकालेंगे। रूल क्या है, 21200 मल्टीप्लाई बाई परसेंटेज ऑफ कमीशन इज 6 है। आफ्टर चार्जिंग कमीशन दैट मीन्स 100 का 6 ऐड कर देंगे तो 106 हो जाएगा। तो 21200 का 6% कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ गया ये, अगर इसको डिवाइड करते हैं 106 टू ज़ा 200 और 6 टू ज़ा 12, कमीशन कितना हो गया 1200। इस 1200 की एंट्री हम यहाँ करेंगे टू जेड्स कमीशन, दैट इज 1200। एप्लीकेशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब 30,800 में से इस सबको माइनस करके जो बचेगा दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अब इसको माइनस कर दीजिए, ठीक है ना। ऑलरेडी प्रॉफिट इतना था, इसमें से 1200 और माइनस कर दीजिए, तो प्रॉफिट कितना बच रहा है 20,000। प्रॉफिट 20,000 को बॉयज और जेड में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है ना। किस रेशियो में, जब कोई रेशियो नहीं दे रखा है तो इक्वली, दैट इज 10,000 एंड 10,000। तो एंट्री करेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट, ठीक है। जब पार्टनर्स करेंट अकाउंट बना रहे तो बॉय का कितना हो जाएगा 10,000 एंड जेड का भी हो जाएगा 10,000। टोटल प्रॉफिट इज 20,000 और ये अकाउंट क्लोज हो गया टोटल अमाउंट से, दैट इज 30,800 एंड 30,800। ये कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या बनाना है, कैपिटल अकाउंट। फिक्स कैपिटल की कंडीशन में जो कैपिटल अकाउंट बनता है उसके दो टाइप होते हैं, एक होता है नॉर्मल कैपिटल अकाउंट, दूसरा होता है करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में केवल कैपिटल की एंट्री होती है क्योंकि कैपिटल फिक्स है। तो जो कैपिटल है यहाँ पर तो उसकी एंट्री करेंगे बाय बैलेंस BD। कैपिटल है वाई का 25,000 और जेड का जो कैपिटल है 15,000। इसमें अगर कुछ एडिशनल कैपिटल ऐड होता है तभी वो डालते हैं, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं आता है। परमानेंटली भी विड्रॉ हो रहा है तो डेबिट साइड में डालेंगे और कुछ एडिशनल कैपिटल आ रहा है तो क्रेडिट साइड में डालेंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो जो हमारा बैलेंस BD बना है उसी को बैलेंस कैरी डाउन कर देंगे, बैलेंस CD। बिल्कुल इजी होता है कैपिटल अकाउंट इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल। आपको ध्यान में रखना है, वरना सारी की सारी एडजस्टमेंट वाली एंट्री, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट वाली एंट्री हम कहाँ करेंगे, करंट अकाउंट में करेंगे। नीचे अलग अकाउंट बनाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर बनाएंगे करंट अकाउंट। इस क्वेश्चन में करंट अकाउंट से रिलेटेड कोई बैलेंस नहीं दे रखा है, तो हम शुरू करेंगे जो कि पार्टनर को यहाँ पर मिल रहा था, किसमें, एप्लीकेशन अकाउंट में। तो सबसे पहले क्या मिल रहा था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बॉय का कैपिटल है 2250 और जेड का कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 350। टू सैलरी, सैलरी केवल जेड को मिल रहा है तो जेड के अकाउंट में डालिए 6,000। इसके अलावा नेक्स्ट कमीशन, कमीशन भी जेड को मिल रहा है, दैट इज 1200। नाउ जो भी प्रॉफिट था प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन का उसकी एंट्री करेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट, दैट इज 10,000 एंड हेयर आल्सो 10,000। कोई विड्रॉ नहीं था, कुछ भी नहीं था, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे टोटल, ठीक है ना। अब टोटल करिए इसका बॉय का और जेड का। इसका आएगा टोटल 12,250 और इसका आ रहा है टोटल आपका 18,550। अब क्योंकि डेबिट साइड में कुछ एंट्री नहीं है, जो यहाँ पर है उसको यहाँ पर एंट्री कर देंगे टू बैलेंस CD 12,250 एंड 18,550। ये हो गया आपका करंट अकाउंट इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है ना। ये कंप्लीट हो गया। अब इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट करेंगे। दूसरे पार्ट में क्या करा है, जब कैपिटल फ्लैक्चुएटिंग है, बिल्कुल इजी है। जो अकाउंट बनता है वो दोनों कंबाइंड होकर एक साथ आ जाता है। कैसे, देखिए।
अब यहाँ पर आपको अलग से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। आपने ऑलरेडी जो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बना लिया था। बस डिफरेंस क्या है, यहाँ पर करंट अकाउंट की जगह क्या आ जाएगा, कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। ठीक है ना। आप उठा के पापा कॉपी कर सकते हैं, वरना इसको ही रह सकते इसकी डिटेल, क्योंकि एप्रोप्रिएशन अकाउंट सेम बनता है। बस यहाँ पर करंट की जगह कैपिटल अकाउंट एंट्री कर देंगे। ठीक है ना, बाकी सब सेम है। तो ध्यान में ये रखिएगा, कोई अलग से अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। अब इसी के डिटेल को हम वहाँ पर इसी की इन्फॉर्मेशन को वहाँ पर यूज़ करेंगे। कैसे, देखिए सबसे पहले जब कैपिटल अकाउंट बनाएंगे इन केस ऑफ फ्लैक्चुएटिंग, देखिए क्वेश्चन में जब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया होता है तब वो फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट ही होता है। जब पार्टनर्स के कैपिटल के बारे में दे रखा हो, ये फिक्स है, ये करंट अकाउंट बैलेंस दे रखा हो, तभी हम पहले केस की तरह क्वेश्चन करेंगे। अदरवाइज नॉर्मली हम इसी केस में क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या एंट्री कीजिए, बाय बैलेंस, और यहाँ पर प्रॉपर कैपिटल अकाउंट कैपिटल आएगा 25,000 और इसका है 15,000। ठीक है ना। उसके बाद आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सेम जो पहले क्वेश्चन में आपने एंट्री किया था वो सब आ जाएगा। ये कितना है 2,250 और इसका है 13,050। नेक्स्ट आ जाएगा सैलरी, सैलरी 6,000। नेक्स्ट कमीशन, देखिए ना पहले जो आपने बनाया था कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट अलग अलग, हमने क्या किया, केवल एक साथ कंबाइन कर दिया और कुछ नहीं है। ठीक है, कमीशन इज 1,200। नाउ प्रॉफिट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, दैट इज बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 10,000 10,000 कंप्लीट। अब कुछ भी एंट्री नहीं होगा। अब हमें टोटल कीजिए, टोटल कीजिएंगे दैट इज 37,250 एंड 33,550। क्लियर। अब इसको उठा के यहाँ डाल दीजिए, दैट इज बैलेंस कैरी डाउन टू बैलेंस कैरी डाउन 37,250 33,550। ये हमारा अकाउंट कंप्लीट हो गया और हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया। ठीक है ना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। उसके लिए आप सबसे पहले क्या देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, ए बी सी पर पार्टनर्स इन अ फर्म हैविंग कैपिटल्स ऑफ 2 लाख 2 लाख एंड 80,000 रिस्पेक्टिवली ऑन 1 अप्रैल 2020। देयर करंट अकाउंट बैलेंस वर ए 20,000, B 10,000, C 5,000. According to the partnership deed, the partners were entitled to interest on capital at the rate 10% per annum. B being the working capital partner, B also entitled to a salary of 6,000 per quarter. The profit was divided as follows. देखिए ये क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर जब प्रॉफिट का जो डिस्ट्रीब्यूशन करना है उसकी कंडीशन गिवन है। नॉर्मली आपके पास कैपिटल बैलेंस दे रखा है, करंट अकाउंट का बैलेंस भी दे रखा है, इसका मतलब ये फिक्स कैपिटल अकाउंट है। आपको कैपिटल अकाउंट साथ ही साथ करंट अकाउंट भी बनाना होगा अगर क्वेश्चन में दिया गया होगा। बट यहाँ पर पार्टनर को सैलरी भी मिल रहा है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिल रहा है, और लास्ट में जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूटेड करना है कैसे, जो भी प्रॉफिट आएगा डिस्ट्रीब्यूटेड, इसका पहला 60,000 फर्स्ट 60,000 इन प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल्स। कैपिटल के प्रोपोर्शन में कैपिटल कितना दे रखा है 2 लाख 80,000। तो उसका जब रेशियो निकालेंगे 2 लाख इसका, तो ये आ जाएगा 5:1 का रेशियो, सॉरी 5:2 का रेशियो आ जाएगा। और उसके बाद क्या है, नेक्स्ट 1 लाख रेशियो 4:3 एंड रिमेनिंग जो भी बचेगा दैट इज टू बी शेयर्ड इक्वली। आपसे क्या कह रहा है, द फर्म मेड अ प्रॉफिट ऑफ 2,80,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 बिफोर चार्जिंग एनी ऑफ द अबव आइटम्स। Period profit and loss appropriation account and pass necessary general entry of the appropriation of। इस क्वेश्चन में खाली एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए बात कर रहा है और कहा है कि आप किस तरह से जो प्रॉफिट का एप्रोप्रिएट करेंगे उसकी जनरल एंट्री दीजिए, यानी कि लास्ट में जो डिस्ट्रीब्यूशन करनी है उसकी एंट्री करनी है। तो कैसे करेंगे, उसके लिए सबसे पहले तो आपको एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के कंप्लीट करना होगा। तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। तो प्रॉफिट दे रखा है, प्रॉफिट की एंट्री करेंगे हम सबसे पहले बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपको प्रॉफिट जो दे रखा है इसमें 2,80,000 है, 2,80,000। नेक्स्ट इसमें कुछ नहीं है, हम करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो भी कैपिटल दे रखा है उस कैपिटल पर 10% का इंटरेस्ट है। 2 लाख एट 80,000। तो क्योंकि यहाँ पर फिक्स कंडीशन है तो हमारा जो एंट्री होगी वो करंट अकाउंट में होनी है। ठीक है, दैट मीन्स
ए इज करेंट अकाउंट, तो 2 लाख का 10% इज 20,000. Here also B is current account 20,000. Last C is current account 80,000 का 10% that is 8,000. The total amount is 48,000. अब सैलरी दिया जाना है, सैलरी केवल बी को दिया जा रहा है, टू बी इज सैलरी, और बी की सैलरी है क्वार्टरली है 6,000 क्वार्टर. अब 1 ईयर में कितने क्वार्टर होते हैं? 4, दैट इज 6 मल्टीप्लाई बाय 4, दैट मीन्स टोटल सैलरी इज 24,000. ये कंप्लीट हो गया, इसके अलावा कुछ भी नहीं है. अब कोई इन्फॉर्मेशन जब नहीं है तो 2,80,000 में से हम इसको माइनस कर देंगे, तो कितना आ रहा है यहाँ पर? 617, 72,000. तो लेस कर दीजिए 2,80,000 माइनस 72,000, यानी कि जो प्रॉफिट हुआ 2,08,000. बट अब इसको ट्रांसफर किया जाता है टू प्रॉफिट, ट्रांसफर टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट. लेकिन नॉर्मली हम क्या करते थे, पहले प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट करते थे, बट इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं करना है. क्यों? इस क्वेश्चन में डिस्ट्रीब्यूशन की कंडीशन दे रखा है, उसके लिए हम वर्किंग नोट करना पड़ेगा. और वर्किंग नोट में क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट. ठीक है, 3 पार्टनर कॉलम बना लीजिए, पार्टनर ए, पार्टनर बी एंड पार्टनर सी. सबसे पहले क्या कहा जा रहा है कि फर्स्ट 60,000 कैपिटल रेशियो में बांटना है. ठीक है ना, फर्स्ट 60,000 इन कैपिटल रेशियो. और कैपिटल रेशियो क्या आया था? अभी हमने बताया था 552. 1,80,000 दैट इज 552, और 60,000 को 552 की रेशियो में बांट देते, 5/12, 5/12 एंड 2/12. तो ये आ जाएगा 25,000, 25,000 एंड 10,000. फर्स्ट 60,000 डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया. नेक्स्ट अब कह रहा है 60,000 को बांटने के बाद जो नेक्स्ट 1 लाख है, 1 लाख के लिए हम यूज करेंगे 4:3:1. क्वेश्चन में गिवन है 4:3:1 रेशियो. तो 1 लाख को 4:3:1 में बांटिए, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, दैट इज आएगा 50,000, और यहाँ 37,500, और यहाँ पर आ जाएगा 12,500. अब 1,60,000 बांट चुके हैं, टोटल प्रॉफिट कितना बचा था? 2,08,000. तो 2,08,000 में से 160 माइनस कर दीजिए, तो कितना बचेगा? 8, हेयर इज 4, 48,000. तो नेक्स्ट 48,000 दैट इज 48,000 इक्वली बराबर बराबर बांटेंगे. 48 को 3 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? दैट इज 16,000, 16,000, 16,000 एंड हेयर आल्सो 16,000. ठीक है, अब इनका टोटल कर देंगे कि सबको कितना मिलना है टोटल. तो ये हो गया 11,7,819, 91,000, 78,500, और हेयर 38,500. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉफिट आ गया. अब इसकी एंट्री कर दीजिए ए, बी एंड सी. ए, बी एंड सी टोटल प्रॉफिट इज 91,000, B's profit is 78,500, and C's profit is 38,500, and total profit is 2,08,000. एप्लीकेशन अकाउंट कंप्लीट हो गया, दैट इज 2,80,000. Here also 2,80,000. अकाउंट कंप्लीट. बट क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, कि क्वेश्चन में एक चीज और कहा था कि आप एंट्री करना है, जर्नल एंट्री करने के लिए कहा था, जर्नल एंट्री. अगर जर्नल एंट्री करेंगे तो जर्नल एंट्री का पूरा फॉर्मेट बना के करेंगे. दैट इज अमाउंट 2 कॉलम, LF, एंड हेयर डेट, डेट, पार्टिकुलर्स, LF, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट. आपको जो एंट्री करनी है ना, वो केवल प्रॉफिट की एंट्री, यानी कि इस डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट को बांटने की एंट्री है. तो कैसे एंट्री करेंगे? हमारी जो एंट्री होगी ओनली दैट इज एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च 2021. एंट्री क्या करेंगे? एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस
एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 2,08,000 to A's current account to B's current account and to C's current account. The amount 91,000, 78,500, 38,500। ये हमारा करंट कंप्लीट हो गया। तो नर्सन लिखेंगे प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। एंट्री कंप्लीट हो गई, ठीक है ना। सिंपल सी एंट्री थी, सिंपल एंट्री करने के लिए कहा गया था, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में बाकी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके लिए बने रहिएगा मेरे साथ। थैंक यू।